हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हिमल सर। बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2। ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 कर दिया था बेटा। अपना मॉड्यूल 1 चल रहा है जहां पर अपना फर्स्ट 3 चैप्टर कुछ भी नहीं है। फोर्थ है बेटा इन्वेंटरी वैल्यूएशन। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक का क्या करना है बेटा, वैल्यूएशन करना है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 देखा रहेगा तो 2 ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा सर, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ किसका दिया, पार्ट ऑफ क्या लिखा है, श्री राम मिल्स। यहाँ पर किसकी बुक से बेटा, श्री राम मिल्स की बुक है। सबसे पहले आपने ओपनिंग स्टॉक दिया गया 1 जनवरी 2014 को ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेज है वापस से 1 जनवरी। इशू का मतलब क्या होगा सर, ये सेल्स दिया गया। इशू फॉर कंजम्पशन, परचेज, इशू फॉर दो बार क्या दिया गया है सर, वापस से अपने को क्या दिया गया है सर, सेल्स या परचेज, फिर वापस से क्या दिया गया है सर, सेल्स दिया गया है। फाइंड आउट द क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014 को क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कौन सी मेथड से करना है सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, और कौन सी मेथड है बेटा, वेटेज एवरेज बेसिस है। चलो सर दोनों की तरीके से फाइंड करते हैं। आपको बेटा फॉर्मेट बनाने तो आता ही रहेगा। स्टॉक लेजर, फीफो मेथड, डेट यहाँ पर आ जाएगा, रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब होता है परचेज, इशू, इशू का मतलब क्या होता है, पेमेंट, सेल्स। तो यहाँ पर आ जाएगा रिसिप्ट में आ जाएगा यूनिट रेट अमाउंट, इशू में आ जाएगा यूनिट रेट अमाउंट, और बैलेंस में भी यूनिट रेट अमाउंट आ जाएगा। मतलब जो आपका इंडेक्स का कॉलम रहेगा वहाँ पर आप डेट लिख देना। फिर वहाँ पर पेज को 3 पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। बट एकदम छोटा छोटा बनाओगे, अगर आपके पास A4 साइज़ की बुक रहेगी तो इजीली आ जाएगा। पर अगर इतनी सी छोटी सी बुक यूज़ कर रहे हो, मतलब जो नकली A4 साइज़ की बुक यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आना मुश्किल है थोड़ा। आ जाएगा। चलो सर सबसे पहले क्या दिया गया, ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 2014। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले लिखो फर्स्ट जनवरी 2000 क्या दिया गया, 14। ओपनिंग स्टॉक है तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये फर्स्ट वाली कॉलम में लिखो ओपनिंग। सर ओपनिंग है तो यहाँ पर आ जाएगा कितना यूनिट का ओपनिंग स्टॉक है बेटा, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है नील। नील मतलब यहाँ पर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो सर ये क्या कर दो सर, डैश 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 कर दो, मतलब ओपनिंग स्टॉक कुछ दिया गया। हालांकि इसको नहीं लिखता तो भी चलता, क्लियर। हालांकि मेरे को लगा ओपनिंग स्टॉक तो इसको कुछ भी दिया गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो सर फर्स्ट 2014 को परचेस कर रहे, कितना दिया गया 100 यूनिट, रेट कितना दिया गया 30। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट रिसीव का मतलब परचेस 100 यूनिट, रेट कितना दिया गया है सर 30 दिया गया। तो सर 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये 3 1 जा 3, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा सर, 3000 रुपये आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो सर 3000 रुपये लिखो। सर अभी अपने पास देखो स्टॉक कितना है, ये ना परचेस किया हुआ, तो 100 यूनिट, रेट दिया गया है 30, तो कितना आ जाएगा सर 3000 रुपीज़ आ जाएगा। हो गया। इसको क्या करो बेटा, अभी इसके नीचे क्या करो, पेंसिल से क्या कर दो सर, अंडरलाइन कर दो। चलो सर ये मैंने क्या कर दिया, क्लियर है। अभी सेकंड क्या बोल रहे, हम वापिस से हम क्या कर रहे हैं बेटा, इशू, इशू का मतलब होता है सेल्स कर रहे। कभी 15 जनवरी को सेल करे, कितना यूनिट सेल कर रहे सर 50 यूनिट। सर इसका तो रेट कुछ दिया गया नहीं। अरे बेटा रेट दिया होता, जो याद है बेटा पहला वाला सब, अगर इसका इशू कर रहे, इशू मतलब सेल्स कर रहे, सेल्स का रेट दिया होता तो भी हम उसको क्या करते, कैंसिल करते। इसके लिए अच्छी बात है इन लोगों ने रेट दिया गया नहीं है यहाँ पर। तो चलो सर कितना 15 जनवरी, तो यहाँ पर लिखेंगे सर, एक काम करते जो हम इशू कर रहे हैं उसको ब्लैक कलर की पेन से, तो 15 जनवरी 2000 क्या दिया गया 14। कितना मैं इशू कर रहा हूँ सर, अपने पास 100 है, 50 क्या कर रहे हैं, बेच रहे। रेट कितना रहेगा सर 30, तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 1500 आपको। और बैलेंस कितना बचा सर, 100 है, 100 में से 50 बेच दिया तो बचा कितना सर 50। रेट कितना रहेगा सर 30, तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। समझ में आया बेटा, 100 था 50 बेच दिया तो बैलेंस कितना बचेगा सर 50 बचेगा। इसको क्या कर दो सर, अंडरलाइन। बेटा पेंसिल से अंडरलाइन करना भूलना नहीं, आपको ये नहीं करोगे तो फिर याद रखना बेटा मार्क्स कहीं ना कहीं कट जाएंगे। चलो ये हो गया। अभी क्या बोल रहे हैं सर, 1 फेब को हम क्या करें, परचेस करें, कितना यूनिट परचेस करें 200 यूनिट, रेट कितना दिया गया है 40। तो यहाँ पर 1 फरवरी 2014 को सर कितना यूनिट परचेस कर रहे 200 यूनिट, रेट कितना दिया गया है सर 40 दिया गया। देखो सर यहाँ पर 200 यूनिट, रेट कितना दिया गया है 40। सर 200 प्लस 40, बेटा 4 2 जा कितना होता है 8, कितना 0 1 2 3, तो कितना आ जाएगा सर यहाँ पर। बेटा कैल्सी अलाउ है, पर कैल्सी क्यों ज़रूरत करना है, जब हाथ से ही काम हो रहा है तो कैल्सी की क्यों ज़रूरत है।
4 2 ज़ा 8, कितना आ गया 1 2 3 आ गया बेटा, तो 3 0 आ गया, तो कितना आ जाएगा सर 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पर 3 0 आ गया, कितना आ गया सर 8000 आ गया। अभी बैलेंस कितना बचा सर अपने पास, पहले 50 यूनिट, रेट दिया गया 30, पता चला बेटा 100 था, 100 में से 50 बेच दिया, 50 यूनिट बचा, वो पहले आ जाएगा। जो पहले अपने पास बचा, सर ऊपर लिखा है ना, अरे बेटा लिखा है तो ये लाइन आ गया, वापिस से लिखना पड़ेगा कितना बैलेंस बचा है। 200 यूनिट, रेट है 40, कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। सर हो गया, इसको क्या करो सर, पेंसिल से क्या करो सर, अंडरलाइन कर दो। चलो सर ये पेंसिल से मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। मतलब सर जितना, हर बार ऐसे लिखना पड़ेगा, जितना स्टॉक बचा हर बार क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चलो सर, मतलब अभी अपने पास फिलहाल के तौर पे बैलेंस कितना है बेटा, 50 यूनिट 30 वाला है, 200 यूनिट 40 वाला है। सबसे पहले बेचने की बारी आई तो 200 को बेचेंगे या 50 को, सर सिंपल सी बात है, नाम क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट क्या है अपने पास 50, उसके बाद सेकंड क्या है 200, तो सबसे पहले किसको बेचेंगे सर 50। अभी आगे क्या बोल रहे हैं सर, 15 फरवरी 2000 क्या दिया गया है, 14 को इशू कर रहे हैं। इशू का मतलब होता है सेल, कितना सेल कर रहे हैं सर, 100 यूनिट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो सर 15 फरवरी 2014, सर 100 यूनिट सेल करना है, पर अपने पास 100 है नहीं सर, अपने पास तो पहले 50 है, तो पहले 50 को बेचो, रेट दिया गया है 30, तो कितना आएगा 1500। सर टोटल कितना बेचना है 100, 50 बेच दिया और कितना बेचना बाकी है 50। सर यहाँ पर तो 200, हाँ तो 200 में से 50 निकाल के बेचना, तो 200 में से 50 निकाल के मैंने बेच दिया, रेट कितना दिया गया है 40, तो 5 4 जा कितना होगा 20 और ये 2 0 आ गया, कितना आ गया सर 2000। तो सर बचा कितना, ये 50 था, 50 बेच दिया सर, 200 में से मैंने 50 बेच दिया, तो बचा कितना सर 150, और 150 बचा, और 150 का रेट कितना दिया गया है 40, तो 15 4 जा कितना होता है 60, और कितना आ गया सर 6000 रुपीज़ आपको आ गया। बेटा सबको समझ में आ गया कैसे किया, ये हो गया। इसके नीचे क्या करना है सर, अंडरलाइन मेरे को क्या कर देना है, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखो सर, वापिस अंडरलाइन कर दो, हो गया। सर यहाँ पर देखो एक और बार ज़रा समझा दो ना सर। अरे बेटा सिंपल है, हमें बोला गया है कितना यूनिट बेचने के लिए, 100 यूनिट, 100 यूनिट इशू फॉर कंजम्पशन, मतलब हमको क्या करना है, बेचना है। तो सर बेचना है तो 100 बोला गया है, तो अपने पास 50 है, हाँ तो पहले 50 बेच देंगे, फिर वापिस से 200 है, 200 में से 50 निकाल के बेच देंगे। ये 50 का रेट था 30, और ये जो 50 है वो तो 200 में से निकाल के दे, तो 200 का रेट कितना था 40, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 40 2000। सर ये पूरा चला गया, कितना बचा सर, 200 में से 50 बेच दिया, बचा 150, रेट 40, कितना आ गया सर 6000 आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पर देखो 20 फरवरी 2014 को कितना हम कर रहे हैं बेटा, 100 यूनिट वापिस से क्या करना है सर, इशू का मतलब क्या करना है, सेल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सर 20 फरवरी 2040, सर 100 यूनिट बेचना है, तो पहले 50, फिर पहले 50 नहीं बेटा, अभी देखो 150 है, 150 में से कोई बात नहीं, 100 क्या कर दो, बेच दो, रेट कितना दिया गया 40, तो कितना आ जाएगा सर 4000 रुपीज़ अपने को क्या हो जाएगा, आ जाएगा। समझ में आया बेटा, 150 था, 150 में से 100 बेच दिया, बचा रेट कितना है 40, तो सर 150 में से 100 बेच दिया, बचा कितना सर 50, रेट कितना दिया गया 40, तो कितना आ जाएगा सर 2000 रुपीज़ आ जाएगा। बेटा एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था बेटा, एकदम की एकदम क्या है बेटा, सिंपल है। चलो सर ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, परचेस कर रहे, कभी 1 मार्च को परचेस कर रहे 150 यूनिट, रेट कितना दिया गया है 50, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 1 मार्च, तो यहाँ पर लिखो 1 मार्च 2014, कितना यूनिट सर हम परचेस कर रहे हैं सर 150 यूनिट, रेट है 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 150 यूनिट, रेट है 50। सर अभी कैलसी ले लो ना सर, हालांकि मेरे को पता है 125 आएगा, 150 मल्टीप्लाई बाई 50, तो कितना आया सर, सॉरी 7500 आपको आ जाएगा। हाँ जी 15 5 75, यस 75 और 2 0 आ गया 7500। सर अभी अपने पास बैलेंस कितना बचा, ये 150 था, 100 बेच दिया तो कितना बचा था, ये 50 40। सर इसको वापस से लिखेगा, हाँ बेटा इसको वापस से लिखना पड़ेगा। और अभी कितना आया सर 150, रेट कितना दिया गया 50, तो कितना आया सर 7500 रुपीज़ अपने को आ गया। सर ये आ गया, इसको क्या करो, वापस से क्या करना है सर, अंडरलाइन कर दो। सर ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पर देखो
अभी लास्ट वाला क्या बोल रहे हैं सर, 15 मार्च को हम इशू कर रहे हैं, कितना सर 100 यूनिट क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। अरे सर बहुत ही सिंपल है, 100 यूनिट क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, कभी यूनिट सेल कर रहे हैं सर 15 मार्च को। तो यहाँ पर आ जाओ सर, सबसे पहले लिखो 15 मार्च 2014। सर 100 यूनिट बेचना है तो सबसे पहले अपने पास 50 है, तो सबसे पहले सर 50 को बेचो। रेट कितना दिया गया है 40, क्योंकि 50 का रेट है 40 कितना आ गया 2000। सर अभी ये 150 है, 150 में से सर 50 को बेचो। रेट कितना दिया गया है सर 50, 5 5 25 कितना आ जाएगा सर, ये 2500 आया। सर बचा कितना 100, क्योंकि ये 50 का 50 पूरा बेच दिया। 150 था, 150 में से 50 बेचा, बचा 100। रेट कितना है 50, तो आंसर कितना आ जाएगा सर 5000 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर, ये हो गया। इसके नीचे क्या करो सर, अंडरलाइन कर दो, ये हो गया। इसके नीचे क्या करना है सर, वापिस एक अंडरलाइन करो। सर अभी यहाँ पर पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है हमें, क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है, फाइंड करना है। कभी 31 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014 को क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑन सर ये 15 मार्च आया ना। अरे हाँ बेटा, अपन अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च, तो मतलब यहाँ पर 31 मार्च 2014। कितना यूनिट है बेटा 100 यूनिट, ₹, कितना दिया गया 50, इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 5000 रुपीज़ अपने को आ गया। क्लियर है, एकदम सिंपल है बेटा, फीफो मेथड से हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या रहेगा सर, हमें वेटेज एवरेज से करना है। तो सर वेटेज एवरेज से कैसे करेंगे बेटा, सिंपल ही, ये जो फीफो मेथड से किया बेटा इसी का ही भाई है वेटेज एवरेज। सर एकदम सिंपल है, हाँ बेटा एकदम सिंपल है। जरा देखो यहाँ पर हमें इसी को हम कौन सी मेथड से करना है सर, वेटेज एवरेज से करना है। तो सर सबसे पहले यहाँ पर सेम स्टॉक लेजर वेटेज एवरेज मेथड। बेटा सबसे पहले आएगा डेट, यहाँ पर आएगा रिसीव, सेम था यूनिट रेट अमाउंट, इशू यूनिट रेट अमाउंट। पर बेटा यहाँ पर ध्यान देना, बैलेंस है तो यूनिट और क्या आ जाएगा, अमाउंट आपको आएगा। क्लियर है, यूनिट और अमाउंट, बाकी कुछ भी लिखना नहीं है, यूनिट और अमाउंट आपको क्या करना है, लिखना है। सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक तो कुछ था नहीं, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे बेटा 1 जनवरी 2014 को हम क्या कर रहे थे बेटा, परचेस करते। आप चाहो तो बेटा यहाँ से देख सकते हो, हम क्या कर रहे थे 1 जनवरी परचेस कर रहे थे 100 यूनिट। रेट कितना दिया गया था सर 30। ये तो ओपनिंग स्टॉक है बेटा, आपकी मर्जी, देखो बुक ने लिखा है कि नहीं लिखा है मेरे को पता नहीं। ओपनिंग स्टॉक ने, आप बुक ने नील लिखा है, आपकी मर्जी। ओपनिंग स्टॉक दिया गया नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो सर सबसे पहले परचेस कर रहे 100 यूनिट, रेट कितना दिया गया 30। अल्लाह आपकी मर्जी, अगर कोई बच्चा बोलेगा सर हमको तो लिखना है, तो यहाँ पर लिखो ओपनिंग। अगर दिया है बेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि दिया गया नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा नील, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा नील आपको आ जाएगा। बस करना कुछ नहीं, ये लिख कर दिया। इसके नीचे वापिस से क्या कर दो सर, अंडरलाइन कर दो। चलो ये हो गया। अभी वापिस से क्या कर रहे थे, हम परचेस कर रहे थे 1 जनवरी 2014 को हम क्या कर रहे थे, परचेस। कितना यूनिट परचेस कर रहे थे सर, 100 यूनिट परचेस कर रहे थे और रेट दिया गया था सर 30। 100 यूनिट रेट दिया गया है 30, तो 100 यूनिट रेट दिया गया है सर 30, तो कितना आ जाएगा सर यहाँ पर 3000 आ जाएगा। तो बैलेंस में कितना आया 100 यूनिट और रेट कितना दिया गया है सर 3000। बेटा यहाँ पर रेट, अरे सॉरी 100 यूनिट अमाउंट, रेट का कॉलम है नहीं, तो 100 यूनिट अमाउंट कितना है सर 3000, रेट का कॉलम है नहीं। क्लियर है बेटा, क्योंकि यहाँ पर रेट आता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेट क्या होता है सर, फ्लक्चुएशन होते रहता है सभी का। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या कर रहे थे सर, हम इशू कर रहे थे। कभी इशू कर रहे थे बेटा 15 जनवरी को 50 यूनिट क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। तो यहाँ पर आ गया 15 जनवरी को इशू फॉर कंजम्पशन 50 यूनिट। तो सर यहाँ पर लिखो 15 जनवरी। तो देखो सर यहाँ पर 15 जनवरी 2014 कितना इशू कर रहे हैं सर, 50 यूनिट। बेटा अभी तो सिंपल है, अपने पास एक ही था तो रेट पता है 30, तो कितना आ जाएगा सर 1500 आ जाएगा। तो सर बैलेंस कितना बचा 50, क्योंकि 100 में से 50 बेच दिया और रेट कितना आ जाएगा सर 1500 आ जाएगा। कैसे, अरे सर ये जो 100 है उसका रेट कितना था 30, तो यहाँ पर देखो सर 50 है मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आ जाएगा 1500। तो बैलेंस कितना बचा 50। सर ये 3000 में से 1500 गया, कितना बचेगा 1500 ही बचेगा ना बेटा। अरे समझ में आया बेटा,
ये यहाँ पर खाली हम रेट का कॉलम नहीं बना रहे, क्यों, आगे आपको समझ में आ जाएगा। सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, दोनों सेम, तो बेटा आगे आपको पता चल जाएगा। देखो अभी 1 ही मिनट में आपको पता चल जाएगा। सर ये हो गया, इसको क्या करो सर, अंडरलाइन कर दो। क्लियर है, चलो सर ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे सर, 200 यूनिट परचेस कर रहे थे। रेट कितना था सर 40, तो यहाँ पर परचेस कितना कर रहे, 200 यूनिट, रेट है 40। कभी है सर 1 फरवरी को, तो यहाँ पर लिखो सर 1 फेब, तो यहाँ पर आएगा 1 फेब 2014। कितना यूनिट परचेस कर रहे, 200 यूनिट, रेट कितना दिया गया 40, तो 4 2 सा कितना होगा सर 8, तो कितना आ जाएगा सर 800 आपको आ जाएगा। क्लियर है सर। अभी देखो यूनिट कितना है सर 50 यूनिट, वो कितना है 200, तो दोनों को प्लस करके कितना यूनिट आया सर 250 यूनिट। समझ में आया कैसे, 50। अभी टोटल वेटेज में क्या होता है, सबको क्या करना है, इक्वल कर देना है, मतलब यूनिट यूनिट को प्लस करो, अमाउंट अमाउंट को प्लस करो। सर ये 100 को क्यों नहीं, अरे पहले 50 बेस या तो बचा कितना था 50, तो 50 यूनिट था, ये 200, तो 50 और 200 कितना हो गया 250। सर 8000 और ये 1000, तो कितना होगा 9500। समझ में आया। वेटेज में क्या करना है, सभी को क्या करना है, प्लस कर देना है। चलो सर ये हो गया। इसके नीचे क्या कर दो सर, अंडरलाइन कर दो। मतलब अभी अपने पास 250 यूनिट है और कितना है बेटा प्राइस, 9500 रुपये प्राइस है। सर इसका पर यूनिट का प्राइस निकालना है, तो आगे आपको मैं बता देता हूँ कैसे क्या निकालना है। सर ये हो गया। उसके बाद 15 तारीख को और 20 तारीख को हम क्या कर रहे थे बेटा, सेल करें। 15 फेब और 20 फेब को क्या कर रहे हैं, सेल करें। कितना सेल कर रहे हैं सर, 100 यूनिट सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सर 15 फेब तो सेल कर रहे हैं, तो किस में लिखेंगे, सेल्स में। तो यहाँ पर आ जाओ सर, सबसे पहले 15 फेब 2014। सर कितना सेल करना है, 100 यूनिट। सर रेट कैसे निकालेंगे, तो बेटा इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो वर्किंग नोट इशू ऑन, कौन सी डेट को इशू कर रहे हैं सर, 15 फेब 2000 क्या कर रहे हैं 14 को हम क्या कर रहे हैं, इशू ऑन 15 फेब 2014 इज वैल्यूड एज फॉलो। कैसे निकालना सर, अपने पास ये अमाउंट कितना है 9500, तो अमाउंट कितना था सर 9500 डिवाइड बाय यूनिट, यूनिट कितना था सर 250, तो डिवाइड बाय यूनिट कितना करेंगे सर 250 करेंगे। तो सर 9500 डिवाइड बाई 250 करो, सर कितना आ रहा है 9500 डिवाइड बाई सर 250 250 करेंगे, तो सर रेट अपने को आ रहा है 38। कितना आ रहा है 38, तो यहाँ पर रेट लिख दो 38, तो कितना आ जाएगा सर 3800 अपने पास आ जाएगा। तो सर बैलेंस कितना बचा ये 250 में से बेटा 100 गया, कितना बचेगा 150, और ये अमाउंट कैसा आएगा 9500 माइनस सर 3800, तो कितना है सर 5700 आपको आ जाएगा। क्लियर है। अभी देखो सर वापिस से हम क्या कर रहे थे, 20 तारीख को वापिस से हम क्या कर रहे थे बेटा 100 यूनिट सेल कर रहे थे। तो सर इसका रेट कितना रहेगा, अरे सेम 30 रहेगा ना, क्योंकि अभी कुछ परचेस किया नहीं है, तो रेट क्यों चेंज होगा। अगर वापिस हम इसका वर्किंग नोट अगर बनाएंगे बेटा, वापिस से अगर इसका वर्किंग नोट बनाएंगे तो कितना आया था अपने को 5700, और कितना यूनिट बचा था 150। देखो इसको डिवाइड बाय में 150 करके देखो सर कितना आएगा 38 ही आने वाला है ना बेटा। देखो तो क्यों करना बेटा, क्योंकि ये देखो 5700 डिवाइड बाय 150, क्योंकि रेट 38 ही आने वाला, तो डायरेक्ट सर इसके नीचे अंडरलाइन करना। ऐसे कैसे भूल जाओगे, यहाँ पर क्या करो अंडरलाइन करो, यहाँ पर भी क्या करना सर अंडरलाइन कर देना। क्लियर है, डन। तो सर देखो अभी यहाँ पर और 100 यूनिट बेचना है, रेट कितना रहेगा 38, तो कितना आ जाएगा सर 3800 आ जाएगा। सर 150 था पहले, 200 था, 250 था, 250 में से 100 गया, 150, 150 में से 100 गया, कितना बचेगा 50। सर 50 अभी क्या करना है 5700 माइनस ये करना बेटा 3800, कितना आ जाएगा सर 1900 आएगा। अभी देखो सर रेट सेम आ रहा है 1900 डिवाइड बाय 50, सर 3080 क्या आ जाएगा, रेट अपने पास आ जाएगा। क्लियर है, डन। ये हो गया। वापिस से सर 1 मार्च 2013 को 2014 को क्या करे थे, परचेस करे 150 यूनिट, रेट है 50। तो यहाँ पर आ जाओ 1 मार्च 2014 को कितना यूनिट परचेस करे थे 150, रेट कितना था सर 50 था, तो कितना आया था सर 7500 आया था। क्लियर है। अरे सर आपने कैसे कर दिया बेटा, यहाँ पर देखना किया ही हमने, कितना आया था सर 7500। सर अभी करना क्या है, देखो मेरे को सर आता है यूनिट को ऐड करो सर, 50 प्लस 150 कितना होगा सर 200। समझ में आया बेटा, 50 प्लस 150 200। सर ये कितना है 7500,
और ये आ गया सर 1900। अमाउंट को ऐड कर दो, कितना आ गया सर 9400 रुपीज़ मेरे लिए आ गया सर, हो गया। इसको क्या करो सर, अंडरलाइन कर दो, इसको क्या करो सर, अंडरलाइन कर दो। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है ना बेटा, एकदम कुछ है इसमें कुछ भी नहीं है सर। ऐसा सम आएगा तो हम आउट ऑफ ला के आपको देंगे। यस सर, चलो डन हो गया। अभी सर लास्ट वाला क्या बोल रहे थे, 15 मार्च को क्या कर रहे थे हम, इशू कर रहे, 100 यूनिट क्या कर रहे थे, बेच रहे। तो यहाँ पर आ जाओ सर 15 मार्च, तो यहाँ पर लिखो सर 15 मार्च 2014 को सर कितना यूनिट इशू कर रहे थे सर, 100 यूनिट। सर रेट, अरे सर रेट के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर सबसे वर्किंग नोट नंबर सेकेंड यहाँ पर सेम आएगा बेटा, क्या लिखना है, इशू ऑन कभी करेंगे सर, 15 मार्च 2014 को इज वैल्यूड एज फॉलो। क्लियर है, इज वैल्यूड एज क्या आ जाएगा सर, फॉलोज आपका आ जाएगा, कितना आएगा सर वैल्यू 9400 डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय 200, डिवाइड बाय कितना करना है सर 200 करना है सर, 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 200 करेंगे तो कितना आंसर आएगा सर 47 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 100 यूनिट 47 तो कितना आएगा 4700। तो सर कितना यूनिट बचेगा, सर हम कितना यूनिट सेल कर रहे थे सर, राइट है ना, यस सर 50 150, तो अपने पास बचेगा कितना सर 100 यूनिट। रेट कितना रहेगा सर, यही रहेगा ना, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4700 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है सर, देखो यहाँ पर बैलेंस कितना आया था अपने पास, 100 यूनिट आया था, इसका रेट था 5000, इसका यूनिट पर रेट कितना आ रहा है सर 4700 आ रहा है। सर इसके नीचे काम करो, अंडरलाइन कर दो बेटा, पता चला 200 था, 100 बेच दिया तो बचेगा कितना 100। और बेटा ये देखो ना, इसको 9400 में से 4700 क्या कितना बचेगा, 4700 ही बचेगा। देयरफॉर यहाँ पर लिखो क्लोजिंग स्टॉक ऑन कभी है सर 31 मार्च 2014 इस कितना है, कितना यूनिट है बेटा 100 यूनिट रुपीज़, कितना आया था सर, रुपीज़ करेंगे तो कितना आएगा 47 इक्वल टू कितना है 4700 रुपीज़ अपने को आ गया। क्लियर है, हालांकि ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इतना यूनिट इतना अमाउंट मेरे को मिलता है। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्लियर है, दोनों में सर फीफो में अलग रेट आता है, वेटेज में अलग आता है। यस, अगर मेरे साथ किया रहेगा 2 सम कर लो बेटा, तीसरा सम ऑटोमेटिकली आंख बंद करके आप लोग कर सकोगे। क्लियर है, नहीं करेंगे तो भी बेटा मैं आपके लिए करके दूंगा। तो चलो बेटा मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, बाय बाय।